बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTI 304 स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 एग्जांपल्स होंगी, उनको हम समझ के करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है कि 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन। ठीक है, फिगर में हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है पॉइंट ओ पर। ठीक है, इस पर 2 फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक 10 न्यूटन की फोर्स और एक 8 न्यूटन की फोर्स, ये वाली। ठीक है, 2 फोर्सेज हैं 10 न्यूटन की और 8 न्यूटन की। तो हमारे पास फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पहला पोर्शन ये है कि हमने इन 2 फोर्सेज का जो है वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। फाइंड आल्सो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो था हमारे पास, और 10 न्यूटन की जो फोर्स थी, इनके दरमियान जो एंगल है उसको हमने थीटा बोल दिया। और याद रखें कि जो 8 न्यूटन और 10 न्यूटन की फोर्स है, इनका आपस में जो फासला है, इनका आपस में जो एंगल बनता है वो 40 डिग्री है। ठीक है, जब ये एंगल 40 डिग्री होगा तो ये एंगल 140 डिग्री होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं ना, मतलब इस तरह और इस तरह, इनका साम 180 होता है, दोनों का 180। इसी तरह इनका और इनका 180, इनका और इनका 180 होगा। ठीक है, तो ये अगर 40 डिग्री था, ये जो है वो 140 डिग्री हो जाएगा। तो हम पैरेललोग्राम लॉ से ये 2 साइड्स हमें गिवन थी, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन की, इसको कंप्लीट करते हैं। ये हम इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, 8 न्यूटन वाली के हमने पैरेलल ये लाइन खींच दी। ये अगर 8 न्यूटन है तो ये भी 8 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है। OACB हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम लॉ हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो OAC, ये आप ट्राइंगल को कंसीडर करें, OAC को। लॉ ऑफ कोसाइन, हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन हमने अप्लाई करना है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू OA, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो साइड्स हमें दी गई होंगी उनका स्क्वायर हम करेंगे, ये देखें, और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा रिजल्टेंट था ना, ये वाला। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया, -2 OA ये वाली साइड, AC ये वाली साइड। ठीक है, यानी कि cos थीटा, और साथ हमारे साथ cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आर स्क्वायर वैसे ही आ गया, क्योंकि ये हमने आर जो है रिजल्टेंट तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड हमारी 10 स्क्वायर, ये हमारी साइड 8 स्क्वायर, -2 ये फार्मूले वाला, OA हमारे पास 10 है, AC हमारे पास 8 है, cos 140 डिग्री। ठीक है, और आपने जो एंगल लेना है, ये आपने याद रखना है कि एंगल जो है, जो साइड आपने फाइंड आउट करनी है ना, उसके सामने वाला एंगल लेना है। अब ये साइड हमने रिजल्टेंट वाली फाइंड आउट करनी है ना, तो इसके सामने वाला एंगल ये 140 डिग्री वाला है, ये वाला। ठीक है, सामने वाला एंगल लेना है, तो यही इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। तो यहाँ पे cos 140 डिग्री आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे पास 20 इंटू 8 160, और cos 140 डिग्री। ठीक है, cos 140 डिग्री जो है, इसका जवाब माइनस में आएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। ये आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेनी है कैलकुलेटर से। तो ये 164 प्लस 122.57, ये इस चीज़ को हल करके सारी को आया है। तो ये हमारे पास 286.57। तो इधर आर स्क्वायर था, हमने आर फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 286.57, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 17 न्यूटन। तो ये हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स थी ना, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स वो 17 न्यूटन की है। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ साइन, ठीक है, करते हैं लॉ ऑफ साइन, क्योंकि हमने ये जो एंगल था ना, ये वाला थीटा, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिजल्टेंट के साथ बनाती है, ये वाला थीटा एंगल जो है। ठीक है, इसके लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है यूज़ लॉ ऑफ साइन फॉर एंगल। एंगल के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, A/sin अल्फ़ा, B/sin अल्फ़ा, C/sin अल्फ़ा, ये तीनों रेशोज़ जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ये साइन ऑफ लॉ बोलता है। ठीक है, तो A क्या है? A इसकी ये वाली एक साइड होगी, और साइन अल्फ़ा क्या, साइन A क्या होगा? इसके सामने वाला जो एंगल होगा। ठीक है, ये अगर हम साइड ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल होगा, अगर ये साइड ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा, अगर ये साइड ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल होगा। तो साइन लॉ कहता है कि साइड बटा एंगल,
ठीक है। इन तीनों की रेशो जो होती है ना वो बराबर होती है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो ए हमारे पास 8 न्यूटन है, ये देखें ये वाली साइड, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 8 न्यूटन, तो 8 हमने रख दिया। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब इसके सामने वाला जो ये 8 न्यूटन ये थी, इसके सामने वाला एंगल है साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है ना, तो हमने एक साइड वो ले लेनी है जिसमें ये सामने थीटा आ जाए, और दूसरी साइड हमें जो नोन होगी, जो हमने फाइंड आउट की होगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 8 न्यूटन बटा साइन थीटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आर और साइन 140 डिग्री, आर भी हमें मालूम है, हमने फाइंड आउट कर लिया, और साइन 140 भी हमें पता है, ठीक है। अब आर के सामने वाला जो एंगल है वो 140 है, ठीक है। हमने अब ये साइड नहीं ली, हमने ये साइड क्यों नहीं ली, क्योंकि ये हमारे पास एंगल मौजूद ही नहीं था। अगर ये एंगल होता तो हम ये वाली साइड भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि साइन थीटा हमारा 8/17, ठीक है, इंटू साइन 140 डिग्री। ये आप इसको थोड़ा सा तरतीब देकर साइन थीटा को अलहदा कर लें। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0.3, और थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.3, और 17.6 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास। 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन एज शोन, ठीक है। ये हमारे पास एक एफ न्यूटन जो है वो फोर्स है, ये वाली, ये साइड जो है, और इसके जो रिजॉल्व पार्ट्स है ना, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है वो 10 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट 15 न्यूटन है, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इस फोर्स की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। ये एंगल हमें 30 डिग्री दे दिया गया है, और इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया, और इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया। तो हम सबसे पहले लॉ ऑफ साइन लगा के हम ये वाले एंगल फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन हमारे पास, इसके सामने वाला एंगल है 30 डिग्री, तो हमने 15/sin30 कर दिया। 10 न्यूटन है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है अल्फ़ा, तो 10/sin अल्फ़ा। तो ये हमारे पास यहाँ से साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, 10/15 इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर 1/3 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स 1/3, तो अल्फ़ा हमारा 19.5 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल होती है ना, इसके तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 के बराबर होता है। तो हमने दो एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक 30 फाइंड आउट कर लिया और एक हमारे पास 19.5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो बीटा होगा ना, ये वाला एंगल, अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इन दोनों एंगल्स को 180 से माइनस कर देंगे। तो ये वाला एंगल हमारे पास 130.5 आ जाएगा। हमने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया है, ए प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तीनों साइड्स का एंगल 180 के बराबर होता है। तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ आई है। तो दो एंगल हमारे पास नॉन थे, 30 और 19.5, तो हमने उनको 180 से माइनस किया, जो जवाब आया वो बीटा का एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करना है, एफ एन, ठीक है। हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, तो हम एफ एन करेंगे। तो एफ एन हमारे पास किसका चीज़, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। ये हमने साइड फाइंड आउट करनी है, इसका स्केयर किसके बराबर होगा, दोनों साइड्स के स्केयर्स के, और -2 इंटू ये देखें ये वाला फार्मूला जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था, एफ एन स्केयर 10 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर, दोनों साइड्स का हमने स्केयर कर दिया -2 फार्मूले में, और 10 और 15 ये वाली दोनों साइड्स अगेन हमने मल्टीप्लाई की, और कोस 130.5। अब इसमें ये देखें कि हमने एफ एन वाली साइड ली है ना, ये वाली, तो इसके सामने वाला एंगल हम बीटा लेंगे। तो बीटा की वैल्यू थी 130, बीटा की वैल्यू 130.5 है, ये देखें, ठीक है। ये आपने समझना है कि जिस साइड की हम लेंथ मालूम कर रहे हैं ना, उसके सामने वाला एंगल लेंगे हम, ठीक है। उसमें फार्मूले में उसके सामने वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये cos 130.5 डिग्री आ गया। 100 इसका 10 का स्केयर, 100 इसका स्केयर 2 to 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -300, और यहाँ पे cos 130.5 ये वैसे ही आ गया। तो ये 325 प्लस 194.83, ये आप cos 130 को करेंगे तो ये माइनस वाली कोई वैल्यू आएगी, तो इसको माइनस को प्लस करके 194, इसको 300 से ज़रब दे के ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास इधर एफ एन स्केयर था, तो हमने एफ मालूम करना है, तो हमारे पास दोनों तरफ स्केयर रूल लेके हमने एफ इज इक्वल टू 22.8 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसमें 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एंड 80 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, इस पर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं, एक फोर्स 100 न्यूटन की और दूसरी फोर्स 80 न्यूटन की, ठीक है। और जो 80 न्यूटन वाली फोर्स है उसका एंगल जो है वो इसके साथ एक्सिस के साथ 40 डिग्री है, ठीक है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाई अप्लाइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद वर्टिकल। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये देखें इन फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होगा वो 110 है। दो फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं उनके दरमियान एंगल 110 है। ठीक है, और इस एंगल को उसने बता दिया है कि ये 40 डिग्री है, यानी जो ए जो है वो इसके साथ बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, वो 40 डिग्री है। तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास एक फोर्स ये थी गिवन, एक फोर्स ये थी, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर से एक्सटेंड कर दिया, तो ये सामने वाली भी 100 होगी, तो इसके सामने वाली 80 न्यूटन होगी। तो ये चीज़ जो है वो इसका जो है हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रिजल्टेंट हो गया, जिसको हमने आर एन बोल दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाली अब यहाँ से लेकर जो यहाँ से ये वाली जो होगी हमारी ट्राइंगल, हम उसको कंसीडर करेंगे। आर एन फाइंड आउट करना है, तो आर एन एक साइड इसकी 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, दूसरी साइड 80 है, -2 × 100 × 80 और cos 70 डिग्री। ठीक है, अब cos 70 डिग्री कैसे आया कि ये आर एन है ना, तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ देखें कि यहाँ से हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है। यहाँ से 1000 आया, 10,000, यहाँ पे 6400। ठीक है, यहाँ से 16,000 cos 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आप हल करेंगे तो 16,400 माइनस 16,000 इंटू cos 70, तो ये हल करके 104.54 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास आर भी आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे, साइन अल्फ़ा, ठीक है, ओवर 100। ठीक है, हमने ये वाला, अब ये वाली चीज़ जो है वो ये जो रिजल्टेंट बना रहा है ना इसके साथ वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये देखें ये हमारा रिजल्टेंट था, और ये जो चीज़ है ये रिजल्टेंट जो हमारा है वो हम ये 40 डिग्री तो पहले ही बना रहा है। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है ना, यहाँ तक ये देखें जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये 40 डिग्री तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। ठीक है, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन, साइन अल्फ़ा तो हमने फाइंड आउट करना है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने वाली 100 न्यूटन, नीचे 100 आ गया, साइन 70 नीचे हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, साइन 70 104.54, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा हमारा 100 इंटू साइन 70 डिग्री, तो अल्फ़ा हमारा 64 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट का एंगल वर्टिकल के साथ होगा वो 64, तो हमने ये फाइंड आउट किया, लेकिन ये 40 डिग्री पहले भी बना रहा है। ठीक है, ये देखें ये 40 डिग्री पहले भी आपने ऐड अप करना है। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे है, ये आप ज़हन में रखें। हमने ये वाला टोटल एंगल यहाँ तक फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा इतना 64 आया और इतना हमारा 40 था, तो ये हमारे पास 104 एंगल बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूंगा, ये 70 का एंगल जो हमने लिया वो कैसे लिया। ये देखें ये दोनों साइड जो हैं एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ये और ये। तो अगर ये एंगल इसका 110 है ना, तो दूसरा एंगल जो है वो 70 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के जो दोनों एंगल इस तरह इकट्ठे होते हैं ना उनका सम 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये 70 180 बन जाएगा। ये एंगल हमने इस तरह 70 डिग्री लिया है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।